खाल निकाल के जूते बना देगा ये समाज कि रामलीला मैदान से ऐसे भागेगा जैसे बाबा रामदेव भागा था ना सलवार पकड़ के। मैं जिस बिल में से वो निकलेगा उसमें जाने को तैयार। कोई गली का कुत्ता अगर ये कहे कि मैं बहुजन समाज को लीड कर रहा हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर जो टिप्पणी की है उसको लेकर काफी गुस्सा लोगों में। सत्यप्रकाश जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो मेरे साथ हैं। सत्यप्रकाश जी, इतना गुस्सा क्यों है? पहले तो मैं अब आप पे गुस्सा हूँ। आपने एक शब्द कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अरे दरी बिछाने वाले को वरिष्ठ बोला जाता है क्या? क्या दल बदल लोगों को वरिष्ठ बोला जाता है क्या? क्या तलवे चाटने वालों को, दलालों को वरिष्ठ बोला जाता है क्या? जिस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, कभी जो बहुत धम का काम करता है, कभी कांग्रेस में चला जाता है, कभी भाजपा में चला जाता है, कभी पीडीए में चला जाता है, कभी नेशनल कॉन्फेडरेशन में चला जाता है, उन लोगों को आप वरिष्ठ बोलेंगे क्या? दूसरे यही कहते हैं वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ अपने मुंह से कुत्ता अगर ये कहे मैं शेर हूं तो शेर बन जाएगा क्या? रही बात इसकी कि वरिष्ठ नेता किस आधार पर आपने वरिष्ठता की पदवी दे दी उसको? वो बहुजन मूवमेंट को अब लीड करेंगे। कौन सा ये? इस पे भी मैं आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेजूंगा। अरे भाई साहब क्या हो रहे हैं, लीगल नोटिस मुझे भेज रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे लपट रहे हैं यार। सत्यप्रकाश ये ठीक नहीं बात। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कह रहे हैं बहुजन समाज को लीड कर रहे हैं, उसके साथ 4 आदमी मिल जाए तो मैं बहुजन समाज को लीड करेंगे। कोई गली का कुत्ता अगर ये कहे कि मैं बहुजन समाज को लीड कर रहा हूँ तो क्या उसको हम लीडरशिप कहेंगे? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज को कितनी जातियों को साथ लेके चल रहे हैं, कितने बड़े संगठन है, कितने कांग्रेस, कितने भाजपा, कितने पीडीए और कितने नेशनल कॉन्फेडरेशन में अपने लोगों को इन्होंने साथ लिया। कॉन्फेडरेशन में तुमने बदनामी की, कांग्रेस में तुमने मलाई चाटी, भाजपा में तुमने डाली और तुम कहते हो कि बहुजन समाज को साथ लेके चल रहे हैं। मैं तो नहीं जानता इसको, ना मैं मानता। रही बात कि मैं बहुजन समाज को लीड कर रहा हूँ, ऐसा है जिस कोठी के अंदर बैठ के दारू पीते हैं ना, मुर्गा खाते हैं। अरे ये कौन सी बात कर रहे हैं? मैं वही जो मैं बताऊँ ना, सुन लीजिए। जिस कोठी के अंदर बैठ के दारू पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, सिर्फ वहीं तक काम करो। उसके अलावा अगर बहन जी पर या बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति पर अगर टिप्पणी की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और रही बात, आप कहते हैं कि भाई वरिष्ठ नेता बहुजन समाज को लीड कर रहे हैं, शायद आपको या उनको यह परिभाषा नहीं पता। ये परिभाषा कि बहुजन समाज के अंदर मैं किसी को कुछ भी बोल लूंगा, तो ये वो समय नहीं है। नहीं, बोलना तो किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि मायावती की वजह से जो है खत्म हो रहा है। क्यों? मायावती कौन सी उसमें पॉलिटिकल पार्टी में उसने शामिल हुई? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी बता रहा हूँ कि मैं मायावती का गला घोट दूंगा। अगर तुम्हें चैलेंज करना है तो अपनी कोठी से बाहर तो निकलो। कानून का राज है। 186, 353, 506, 509 जो ओल्ड आईपीसी का, उसके अंदर में मुकदमा हम दर्ज करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी कुत्ते की तरह भौंकने को वरिष्ठता कहते हैं या बहुजन लीडरशिप कहते हैं, तो ये आपकी बात गलत है। और रही बात जिसकी पैरवी आप कर रहे हो ना, खाल निकाल के जूते बना देगा ये समाज, रोड पे भी आएंगे तो। लेकिन इन लोगों को सस्ती पब्लिसिटी चाहिए, सस्ती लोकप्रियता चाहिए। जब कांग्रेस में कुछ नहीं मिला, जब सब जगह घूमकर कुछ नहीं मिला, तो अनर्गल टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं कि कोई बहुजन समाज का व्यक्ति ने पीट दे, फिर ये सिंपैथी पीटने के लिए कर रहे हो? अजीब बात करो आप, आपके तरीके लगे। अरे आप सुनो तो सही, अपना बीपी हाई मत करो। मैंने क्या कहा? ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि बहुजन समाज का कोई व्यक्ति ने पीट दे और इन्हें सस्ती लोकप्रियता मिल जाए और फिर ये जो है मलाई खाने के लिए किसी दूसरी पार्टी में चली जाए। तो ये वही काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें जब ये कहते हैं कि भाई कोई बहन जी का जो है सो एंड सो, अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप बुला लें सुप्रीम कोर्ट को। अगर आपको दर्द हो रहा है कि उसके बारे में ये बोल रहा हूँ, या तो मुझे लेके चले कोठी पे अभी, या उसे यहाँ बुला ले, या जहाँ ये कहे, जहाँ आपका ये वरिष्ठ लीडर जो बहुजन मूवमेंट को चला रहा है, या दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बहुजन क्रांतिकारी जो है जिसको आप कह रहे हैं, आप करें ना चैलेंज। मैं कह रहा हूँ आपको कह तो दिया, आप क्या कहलवाना चाहते हो? गले घोटने की बात करें आप? ये कहलाइए लखनऊ से बैठ के, ऐसा है लखनऊ में बैठ के अगर वो भौंक रहा है ना, तो उसका जवाब हम यहाँ नहीं देंगे। पार्टी तो लखनऊ में है ना, बसपा। क्यों? अरे बसपा पार्टी नहीं है लखनऊ में। लखनऊ में तो योगी सरकार है, भाजपा सरकार है। हाँ, और मैं तो दिल्ली की कह रहा हूँ। उसने चैलेंज जो दिया है वो बहुजन समाज की शेड्यूल कास्ट लेडी होने के नाते दिया है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते दिया है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते भी दिया है तो जो खुद की इसकी राय है, जो देखिए आप सिंपल सी बात सुन लें, बहुजन समाज या बहन जी के जो समर्थक है वो कायर और डरपोक नहीं है। तो बात ठीक है, कायर डरपोक नहीं है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाके मैसेज कर देना कि रामलीला मैदान से ऐसे भागेगा जैसे बाबा रामदेव भागा था ना सलवार पकड़ के, उससे बुरी तरीके से भगाएंगे। ठीक है? और मैं कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर थोड़े पहनते, पैंट कोट पहनते हैं वो आपकी तरह। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज कर रहा हूँ, जितनी गर्मी तेरे में भाषण देते वक्त है ना, उतनी गर्मी तू बहुजन समाज के या बहन जी के खिलाफ बोलने के लिए एक टाइम दे के बता देना कि मैं यहाँ फलां, और अपनी कोठी भी कर ले कि मैं बहन जी के खिलाफ एक प्रेस को घर पे जाने को तैयार है। अरे मैं जिस बिल में से वो निकलेगा उसमें जाने को तैयार हूँ।
जिस बिल में से निकलेगा। मैं ऐसा काया नहीं हूँ। मेरे जो पूर्वज थे वो खाल उतार के जुत्ती बना देते थे, तो रापी और खुरपी आज भी हमने टांड पे रख रखी है और आज भी खाल उतारना जानते हैं। तो भैया वो जानवरों की तुम तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो वकील साहब। जानवरों से तो जानवर जैसी बात होगी, जिसकी शकल जानवर जैसी, जिसकी नियत जानवर जैसी, जिसके विचार जानवर जैसे, तो वो तो जानवर ही रहेगा। अगर इंसान देखे, इंसान को रंग रूप जाति के आधार पर नहीं बांट सकते। बिल्कुल यही बात होना चाहिए ना। लेकिन अगर महिला किसी भी जाति की है, किसी भी समाज के, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर कोई महिला का अपमान करेगा तो हम उसे टॉलरेट नहीं करेंगे, चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो। नहीं बात तो ठीक है आपकी, लेकिन उनका कहना था कि अब जो है पीडीए बन रहा है, हमारे लीडरशिप ने हमको कह दिया कि आप इनको लेके चलिए, तो वो लीड करेंगे ताकि उनको बेहतर भविष्य दे। जो बच्चे को पीडिया श्योर पिलाया जाता है ना, पीडिया, ये पीडीए का पीडिया बना देंगे और उसे ही पीते पीते भागोगे जिसको आप बनाना चाह रहे हो। हमें संगठन से कोई लेना देना नहीं है, परंतु अगर आप ये चैलेंज हमें खुल के कर रहे हो कि बहन जी का समय आ गया गला घोटने का, तो तेरे तो पुरखे भी स्वर्ग से उतर के आ जाए तो बहन जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर आप इसे कांग्रेस, समाजवादी और भाजपा में ले आए। अरे स्टेटमेंट वो बहन जी के खिलाफ दे रहा है, इसमें कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी कहाँ से आ गई? तू चैलेंज बहन जी को कर रहा है, तू चैलेंज बहुजन समाज पार्टी को कर रहा है, तू चैलेंज शेड्यूल कास्ट को कर रहा है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से आ गई? क्या भाजपा ने बयान दिया है? क्या कांग्रेस ने दिया है? क्या पीडीए ने व्यक्तिगत रूप से दिया है? बयान तो इसने दिया है ना, तो ये इसकी व्यक्तिगत मानसिकता है। अब आप ये कहो कि भाई जितने भी जो दलित मुस्लिम हैं जो उसके साथ जुड़े हैं, हमारी उनसे लड़ाई थोड़ी है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरा मैसेज भिजवा दीजिए और तेरे में दम है तो तू एक बार फिर चैलेंज करके दिखा दे, हम बता देंगे तेरा जवाब, कि तेरा जवाब तेरी भाषा में देंगे। उनका मकसद था कि जो दलित समाज है वो और आगे बढ़े। आप कितनी भी पैरवी कर लें उसकी, ये जो भाषा उसने यूज करी है वो हमें पता है क्या भाषा है, और उसका जो जवाब उसके पीछे कुछ और मकसद है आपको? हमें क्या मकसद देखना। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूं कि इसकी शकल अच्छी नहीं है, इसकी शकल सुअर जैसी है, तो शकल तो सुअर जैसी है ही, इसमें मेरी मंशा क्या करेगी? दूसरी बात ये कि आपको अगर लगता है कि मंशा हम ढूंढेंगे तो इतने कमजोर नहीं, हम मंशा ढूंढेंगे। तूने बोल दिया, मंशा पता लगेगी कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से मंशा बता देंगे। तो आगे क्या है आपका प्रोग्राम? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, जो बोया है वो काटोगे जरूर। गुस्सा बहुत ज्यादा है। नहीं, गुस्सा नहीं, ये एक्शन का रिएक्शन है। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुजन समाज ने चूड़ियां पहनी हुई है, तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई। वो भी तो बहुजन समाज से आते हैं। नहीं, ऐसे बहुजन समाज के गद्दारों की हमें जरूरत नहीं है जो बहुजन समाज के महिलाओं को, बहन बेटियों को टारगेट करे। हमें आदमी वो चाहिए जो कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटीज की विचारधारा और उनकी जो महिलाएं उनका सम्मान करे, मान सम्मान करे, ऐसे लोगों की नहीं। धन्यवाद वकील साहब। ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जिनका कहना था कि जिस तरह की भाषा उदित राज ने इस्तेमाल की है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता और हम एक्शन के रिएक्शन देने के लिए तत्पर है, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो या फिर उनका घर हो। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।